नमस्कार। आज हम ऑनलाइन सर्च इंजन के बिजनेस मॉडल पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, मतलब ये कैसे काम करते हैं, पैसा कहाँ से आता है, इसी सब पर। और ये जानकारी हमने कुछ लेखों और अपने रिसर्च से जुटाई है। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, दुनिया भर में हर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में 63,000 से ज्यादा सर्च होते हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। साल का हिसाब लगाएं तो खरबों में जाएगा। हाँ, 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा। तो साफ है कि सर्च इंजन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का कितना जरूरी हिस्सा बन गए हैं। इसमें कोई शक नहीं। तो आज हम यही समझेंगे कि जानकारी ढूंढने वाले ये इंजन असल में चलते कैसे हैं और इनका कमाई का तरीका क्या है। चलिए इसी पर बात करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो बिल्कुल बेसिक काम है सर्च इंजन का, वो तो हम सब जानते हैं। हाँ, जानकारी खोजना, वेबसाइट्स, सवालों के जवाब, किसी भी टॉपिक पर कुछ भी। और मजे की बात यह है कि ये सर्विस हम यूजर्स के लिए तो एकदम मुफ्त है। मुफ्त? पर क्या ये वाकई मुफ्त है? मतलब देखा जाए तो हम इस सुविधा के बदले में अपनी प्राइवेसी दे रहे हैं, अपना डेटा। अच्छा, किस तरह का डेटा? हमारी सर्च हिस्ट्री, हम कहाँ हैं, हमारी पसंद नापसंद, ये सब जानकारी हम उन्हें दे रहे हैं, अनजाने में ही सही। तो ये एक तरह का सौदा हुआ, सुविधा के बदले जानकारी। हाँ, कह सकते हैं। तो ये सवाल तो बनता है कि ये मुफ्त कितना मुफ्त है। ये तो सोचने वाली बात है। खैर, अगर यूजर्स एक तरफ हैं, तो दूसरे ग्राहक कौन है इनके? वो हैं विज्ञापनदाता, एडवर्टाइजर्स। हाँ, एडवर्टाइजर्स। सर्च इंजन उन्हें क्या देते हैं? सटीक टारगेटिंग, मतलब बिल्कुल सही ग्राहक तक पहुंचने का रास्ता। जैसे? कोई उदाहरण? मान लीजिए कोई दिल्ली में बच्चों की साइकिल खोज रहा है। ओके। तो सर्च इंजन उसे दिल्ली की ही किसी साइकिल दुकान का ऐड दिखा सकता है, एकदम पिन पॉइंट। वाह, ये तो कमाल की टारगेटिंग हुई। बिल्कुल। और इसी काम के लिए इनके पास मुख्य तौर पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। एक है एडवर्ड्स, जो सीधे एडवर्टाइजर्स के लिए है। ठीक है। दूसरा एडसेंस, जिससे वेबसाइट वाले अपनी साइट पर ऐड दिखाकर कमाते हैं। अच्छा, हाँ। और तीसरा एडमॉब, जो मोबाइल ऐप्स में विज्ञापन दिखाता है। तो मतलब इनकी ज्यादातर कमाई इन्हीं विज्ञापनों से होती है। हाँ, लगभग सारी कमाई। और इसी पैसे से वो पूरी टेक्नोलॉजी चलती है जो हमें मुफ्त में सर्च करने देती है। तो ये विज्ञापन ही उस पूरे सिस्टम को फंड करते हैं। पर ये सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब जब हम कुछ सर्च करते हैं तो पर्दे के पीछे क्या होता है, संक्षेप में अगर समझे तो? देखिए, ज्यादातर वेबसाइट्स जो हैं वो सर्च इंजन के बॉट या क्रॉलर को अपना कंटेंट देखने, पढ़ने की इजाजत देती हैं। अच्छा। इसी जानकारी को पढ़कर सर्च इंजन एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा डिजिटल इंडेक्स बनाता है। इंडेक्स जैसे किसी किताब के पीछे होता है? हाँ, बिल्कुल वैसा ही, पर अरबों खरबों पन्नों का, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की सूची समझ लीजिए। ठीक है, इंडेक्स बन गया। अब जब मैंने कुछ सर्च किया तो उस विशाल भंडार से सही चीज कैसे निकलती है? यहाँ एंट्री होती है एल्गोरिदम की। ये बहुत जटिल गणितीय नियम होते हैं। एल्गोरिदम? सुना है। ये एल्गोरिदम तय करते हैं कि आपकी खोज के लिए कौन सी जानकारी सबसे काम की है और उसे किस क्रम में दिखाना है, कौन पहले कौन बाद में। और ये बदलते भी रहते हैं शायद। हाँ, लगातार ये अपडेट होते रहते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कई बार। और दिलचस्प बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ हमें बेहतर रिजल्ट देने के लिए नहीं होते। तो फिर? विज्ञापनों को और ज्यादा सटीक और असरदार बनाने के लिए भी होते हैं। ओह, तो मतलब रिजल्ट्स पर विज्ञापनों का असर भी हो सकता है? ये एक मुश्किल सवाल है। सर्च इंजन दावा करते हैं कि वो संतुलन रखते हैं, पर हाँ, विज्ञापन दिखाना एल्गोरिदम का एक हिस्सा तो है ही। तो इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होता होगा? ये इंडेक्स, एल्गोरिदम। 3 मुख्य चीजें हैं। पहला, वो विशाल इंडेक्स। दूसरा, वो स्मार्ट एल्गोरिदम। और तीसरा? जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर। सोचिए, बड़े बड़े डेटा सेंटर, समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर केबल और हजारों टॉप के इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट, ये सब मिलकर सेकंडों में काम करते हैं। और इन सब के पीछे हमारा डेटा है, सर्च हिस्ट्री, लोकेशन, सब कुछ। हाँ, वही डेटा तो इस टारगेटिंग को इतना पावरफुल बनाता है। इस बिजनेस में जानकारी ही असली ताकत है, सही मायने में। एक और चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये कि इस पूरे ऑपरेशन में इंसानी संपर्क लगभग है ही नहीं। बिल्कुल सही। हम यूजर्स मशीन से इंटरैक्ट करते हैं और एडवर्टाइजर्स भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, सब ऑटोमेटेड। यहाँ तक कि कस्टमर सपोर्ट भी। अगर कोई दिक्कत हो तो ऑटोमेटेड जवाब या FAQ पेज ही मिलते हैं ज्यादातर। हाँ, किसी असली कर्मचारी से बात करना बहुत मुश्किल होता है। ये सिस्टम तेजी और स्केल के लिए बना है, व्यक्तिगत बातचीत के लिए नहीं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, सर्च इंजन हमें जानकारी की दुनिया मुफ्त में दिखाते हैं। हाँ।
बदले में वो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स मतलब हमारे डेटा का इस्तेमाल करते हैं। सही। उस डेटा से वो विज्ञापनदाताओं को टारगेट करते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। बिल्कुल, एक तरह का लेन देन जो हमें दिखता नहीं। और ये पूरा मॉडल इस बात पर टिका है कि वेबसाइट्स अपनी जानकारी मुफ्त में सर्च इंजन को देखने देती हैं, इंडेक्स करने देती हैं। हाँ, ये बहुत अहम बात है। सोचिए अगर कल को वेबसाइट्स ये बंद कर दें या कहें कि हमें पैसे चाहिए हमारी जानकारी के लिए, तो क्या होगा इस सब मुफ्त वाले मॉडल का? यही तो बड़ा सवाल है भविष्य के लिए। बिल्कुल। और जाते जाते एक और सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगली बार जब हम कुछ सर्च करें तो क्या ये सोचना दिलचस्प नहीं होगा कि जो रिजल्ट हमें सबसे ऊपर दिख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए ऊपर हैं कि वो सबसे अच्छे हैं, या फिर उन्हें दिखाने के पीछे विज्ञापन वाला गणित भी थोड़ा काम कर रहा है? हाँ, ये जानकारी का एक साफ झरोखा है या एक बहुत ही होशियारी से सजाया गया बाजार? सोचने वाली बात